ये वाला प्लान काम नहीं किया तो दूसरा प्लान बी अप्लाई कर देंगे, प्लान बी नहीं है तो प्लान सी है, क्योंकि इतने कोट्स पढ़ तो रखे हैं कि अगर प्लान ए काम ना करे तो ए टू जेड तक सारे प्लान हमारे ही हमारे हैं, कोई भी इस्तेमाल करो, कोई भी अप्लाई करो, लाइफ सेट है। ऐसा नहीं होता है। लाइफ जब सिखाने पे आती है ना, अच्छे अच्छे के पसीने आ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल तोड़ कर रख देती है। लाइफ ने आपके लिए कुछ अलग प्लान किया होता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं होता है। अगर आप इन सपनों की दुनिया से निकल कर हकीकत में आ जाओगे ना कि ज़िंदगी के भी आपके लिए प्लान बने हुए हैं, तो आपको ज़िंदगी जीने में आसानी रहेगी, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। आज का टॉपिक यही है कि कोई प्लान ए बी सी एट्सेट्रा नहीं होता है। अगले ही सेकंड हमारे साथ क्या होने वाला है हमें नहीं पता, क्या पता हम जिंदा हैं नहीं हैं, पर फिर भी हमारे प्लान बनते रहते हैं और होना भी चाहिए। हमें ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होना चाहिए, अपनी लाइफ को लेके हमें सपने देखने चाहिए। लेकिन पता है क्या होता है, सपने देखो लेकिन हमेशा ये मत सोचो कि जिस तरीके से हम उन्हें पूरा करना चाहते हैं वो उसी तरीके से उसी रास्ते से जाकर पूरे होंगे, क्योंकि लाइफ जब हमें उसका प्लान बताती है ना, तो वो जो रास्ते होते हैं ना वो सारे बदल जाते हैं। ठीक है, सब कुछ इतना टफ हो जाता है कि आपको खुद को समझ नहीं आता कि आप क्या करो, आप क्या करो। मतलब कहते हैं ना कि वो फेज़ इतना ख़तरनाक होता है ना, उसी को कहते हैं ज़िंदगी की सीख। लेकिन फिर भी हमारे प्लान बनते रहते हैं कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, ठीक है, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए हम कुछ ना कुछ अपना आगे से आगे बंदोबस्त रखते हैं। मैं एक अपने पेरेंट्स के उससे बताती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं हमारे हमारे फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी रखते हैं, ठीक है, हमारे करियर के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए रखते हैं, फिर हमारी शादी के लिए रखते हैं, उसके बाद वो अपने लिए रखते हैं। तो सब कुछ वो एक प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं, पर प्लान कहाँ मात खा जाते हैं कि क्या पता बच्चों का करियर सेट ना हो, उन्हें वो पैसे अपने बच्चों के करियर पे लगाने पड़ जाए, जो उन्होंने सोचा था वो उनकी शादी में लगाएंगे, वो शादी में पैसे खर्च ना होकर उनके करियर पे जा रहे हैं, उनका बिजनेस सेट कराने पे जा रहे हैं। अभी आप सोचो कि कोई सोच रहा है, यहाँ पे हर एज ग्रुप की बात कर रही हूँ, कोई सोच रहा है कि 21 की एज तक तो जाहिर सी बात है सबकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, फिर ज़्यादातर ये सोचते कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करके एग्ज़ाम क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, लाइफ सेट है। लेकिन कितने सारे अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं कि एक एग्ज़ाम प्री तक क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है, उसके बाद वो जो दौर शुरू होता है ना फेलियर्स का, उसे कहते हैं लाइफ के लेसन। अब आप तुम्हें ज़िंदगी सबक सिखानी शुरू हो गई है, ठीक है, अब वो तुम्हें बनाएगी मैच्योर कि प्लान तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, तुम्हें समझदार इंसान बनना है, तुम्हें एक कहते हैं ना परिस्थितियों से लड़कर जो सिचुएशंस तुमने आसानी वाली जी हैं नहीं, अब सिचुएशंस तुम्हें मुश्किल वाली मिलेंगी, अब तुम्हें इसके अकॉर्डिंग तैयार होना है, तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चलेगा यहाँ पे। यार मैं ना आपको डिप्रेसिव फील नहीं कराना चाहती मैं, क्योंकि ना हमेशा ना सच कड़वा होता है। हमें आशावादी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक सोच हमारी होनी चाहिए, हमें हर चीज़ कैलकुलेट करके रखनी चाहिए। अब ये थोड़ा ना कि अगले ही पल हम मर जाएंगे तो आज ही सारा पैसा ख़त्म कर दो, अगर ये सोच रख ली तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी को ये देखना है कि जो भी हम अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, जिस तरीके से हासिल करना चाहते हैं, वो तरीका अगर बदल दिया गया है और कोई दूसरा तरीका दिया गया है तो हमारा माइंडसेट उस तरह से रेडी होना चाहिए कि हम दूसरे तरीके को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। सिंपल सी बात ये है। बहुत से लोग जब कोई काम नहीं बनता है, कोई चीज़ नहीं होती है, भाई मेरी तो किस्मत ही बुरी है, काम ही नहीं बना, ठीक है, सारी उम्मीद ख़त्म हो गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं है ज़िंदगी में, सारा मतलब क्या बताएं, कोई बात नहीं, किस्मत में नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करेंगे। हर चीज़ किस्मत को दोष नहीं दी जाती है, ठीक है, हर चीज़ को ये मत सोचो तुम्हारा किस्मत किस्मत ने साथ नहीं दिया है, तुम्हारी किस्मत ख़राब है, ये सब नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो तुमने सोचा था वो नहीं हुआ तो तुमने अपनी किस्मत का रोना शुरू कर दिया है, वो नहीं करना है। सुना होगा तुमने, लोग कहते हैं यार तुम तो बदल गए हो, तू बदल गई है, तू तो बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, इतना हंसमुख था, हंसमुख थी, मैं हर जेंडर की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि मतलब इतना फन लविंग था कि अब तो कुछ भी नहीं है, अब बिल्कुल सीरियस हो गया है। यार उसको लाइफ ने ना लेसन सिखा दिया है, ठीक है, इतने ढंग से सिखाए गए हैं कि उस इंसान को अभी समझ में आ गया है कि सपनों में जीना और रियलिटी में जीना अलग होता है। सपने देखो, उन्हें पूरे करने के तरीके कभी कभी हमारे वाले नहीं होते हैं। तो अभी उस इंसान को समझ में आ गई है, तो उसको पता चल गया है कि इन सब फालतू की बकवास में कुछ नहीं रखा है, कि हर टाइम मजाक, कि हर टाइम ये सोचना ये नहीं काम करेगा तो ये हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, ऐसे वैसे करने में ही भसड़ हो जाती है, ज़िंदगी की वाट लग जाती है। ये मैं कह रही हूँ, अगर मुझे इस तरह की चीज़ें, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लाइफ ना, बहुत ज़्यादा, मैं कह रही हूँ मैंने इतनी एक्सट्रीम टफ लाइफ देखी है ना, मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है ना मैं वो यहाँ पे वही शेयर कर रही हूँ, उन्हीं को वर्ड्स दे रही हूँ, उन्हीं को शब्द दे रही हूँ। एक बात बताऊँ, इंसान बदलता क्यों है, क्यों बदलता है? क्योंकि उसकी सिचुएशंस बदल गई है भाई, उसकी सिचुएशंस ख़राब हो चुकी हैं तो उसका नेचर बदल गया है, ठीक है।
लोग कह देते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं था, ऐसे नहीं थी, उसके ऊपर क्या गुजरी है, उसके ऊपर क्या बीत रही है, वो तुमने सहन नहीं किया है। ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो प्लान्स चलते हैं ना, उसको समझ में आ गया कोई प्लान नहीं होते हैं। तुम्हें अपना 100% हर किसी काम में देना होता है, तब जाके तुम्हें सक्सेस मिलती है। लेकिन जो 100% जिस काम में दोगे ना, वो तुम्हें लाइफ बताएगी कि तुम्हें क्या करना है। ये नहीं है कि हर चीज़ सपनों के अकॉर्डिंग चलती है। कभी सपनों के अकॉर्डिंग कोई चीज़ कभी कभी हो जाती है, हर चीज़ नहीं होती है लाइफ में। मैं अपनी ही बात बताती हूँ। मैं सिर्फ अभी अपनी बात 2-3 लाइनों में ही बोलूँगी, कभी डिटेल में बताऊँगी। देखो, मैंने जो सोचा था कि ये एग्ज़ाम क्लियर करके मेरी जॉब लग जाएगी, ठीक है, मैंने उसके लिए बहुत पढ़ाई करी, ठीक है। पहली बात तो मुझे वो रियलाइज़ होने में ही टाइम लग गया कि मैं करना क्या चाहती हूँ लाइफ़ में। और जब वो रियलाइज़ हुआ तो मेरा आखिरी अटेम्प्ट था। एक अटेम्प्ट में तुम उस पूरे 2-3 साल के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते हो, पर फिर भी एक अटेम्प्ट था, मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने करा, वो नहीं हुआ। क्या जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि मैं जीना छोड़ दूँगी, मैं हार मान जाऊँगी, डिप्रेशन में चली जाऊँगी कि ये मेरा सपना था, कि मैं ये सोचूँगी मुझे इतनी लेट रियलाइज़ हुआ है, भगवान ने मेरे साथ ठीक नहीं किया है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यही तुम्हें लाइफ़ है, यही तुम्हें सिखा रही है, तुम अपने दिमाग से कुछ कर ही नहीं रहे हो। तुम अपने दिमाग से तैयारी कर सकते हो, ठीक है, पढ़ाई कर सकते हो, किसी भी चीज़ में हाथ आज़मा सकते हो, कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकते हो, लेकिन वो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा वो सिचुएशंस होती है, वो डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये नहीं होता जो सोच लिया वो होके ही रहेगा। आशावादी रहो, लेकिन इस चीज़ के लिए भी तैयार रहो, अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो हमें हार नहीं माननी है, हमें फिर से खड़े होकर नया नए जज़्बे के साथ नई चीज़ें शुरू करनी पड़ेंगी। देखो, जब हमारा दिल टूटता है, दिल टूटने का मतलब हमेशा लव रिलेशनशिप नहीं होता है, हमारा करियर जो हमने सोचा होता है वहाँ नहीं बनता है। हमें किसी भी बिज़नेस में फेलियर्स पे फेलियर्स मिलते रहते हैं। फैमिली में जैसे हम सोचते हैं फैमिली में सबकी बन के रहेगी, वो चीज़ हमारी नहीं हो रही है। हमारे गोल्स जो थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो भाई इन सब चीज़ों के बाद क्या होता है, हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है कि मान लो किसी को जाना था पुलिस लाइन में, ठीक है, अभी उसकी वो चीज़ पूरी नहीं हुई तो अब उसकी प्रायोरिटी ये थोड़ा ना रहेगी कि उसे 50 साल की एज में भी पुलिस में ही भर्ती होना है। नहीं ना, नहीं हो सकती। अब उसकी प्रायोरिटी बदल गई है, अब उसे कोई और काम करना है, उसकी फैमिली को स्टेबिलिटी देनी है, फाइनेंशियली उसको अपनी फैमिली को ऊपर उठाना है। तो ये नहीं कि मतलब पुलिस में भर्ती नहीं हुए तो अब पुलिस में ही कुछ ना कुछ करना है, एक एज के बाद आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि अब आपकी ज़िंदगी खत्म है, अब आपको कोई और चीज़ ट्राई करनी है। सेम वही, जब हम फेल होते किसी भी चीज़ में, एग्ज़ाम हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, बिज़नेस हो, हमारा कॉन्फिडेंस बदल जाता है। पता है, जब हम तैयारी शुरू करते हैं ना, बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, कुछ किसी भी चीज़ की, कुछ भी काम शुरू करते हैं हर तरह से, कि ये बहुत आगे तक चलेगा और मैं पक्का देखना लोगों के 2-2 3-3 अटेम्प्ट में, मेरा पहले ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मैंने बिज़नेस शुरू किया नहीं, मेरा बिज़नेस तो पहले महीने से ही बहुत अच्छा मुझे अर्न करके देगा। जैसे ही जो तुम सोचते हो उसके अपोज़िट कुछ होना शुरू होता है ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना एकदम से माइनस में जाके पहुंच जाता है। वो ज़ीरो पे भी नहीं होता, वो माइनस में जाता है। बदल गया ना कॉन्फिडेंस, कहाँ पे तुम पूरे फुल कॉन्फिडेंट होके काम कर रहे थे, अब तुम माइनस में आ गए हो। सिचुएशन बदल गई है, जो तुमने सोचा था वो नहीं हुआ है। याद रखना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना हमारे ऊपर, कोई भी जेंडर हो, लड़का लड़की, एनी अदर जेंडर, तब भी जाके हमारा माइंडसेट बदलता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सिखाती है कि हमारी सोच कैसे होनी चाहिए, और इस ज़िंदगी की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी फैमिली की। और एक बात बताती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बनी है, हर जेंडर के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमें कहते हैं कि हमारा जो दुख होता है, हमारा जो दर्द होता है, जो हमने अपनी ज़िंदगी में बुरे दिनों में सहन किया हुआ होता है, जिन बुरे दिनों से हम गुज़र रहे होते हैं, कहते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी चेंज कर देते हैं। बिल्कुल करते हैं। कहते हैं ना कि एक इंसान अपने मज़े में जी रहा है, उसको लाइफ़ की फ़िक्र ही नहीं है, क्योंकि उसने वो सोची हुई हैं चीज़ें, मुझे ये करना है। लेकिन जब उसे सदमे पे सदमे मिलने शुरू होते हैं ना, तो वो इंसान ना बहुत ज़्यादा चुप हो जाता है। वो ना किसी से बात करता है, ना कहीं घूमने जाता है, ना उसे कहीं मज़ा ही नहीं आ रहा होता है, क्योंकि अभी उसको असलियत दिखने लग गई है कि यार अगर ये चीज़ नहीं हुई तो लाइफ़ में सर्वाइव कैसे होगा? क्योंकि जो सोचा था वो तो हो नहीं रहा। अब लाइफ़ उसे सिखा रही है कि जब तेरे अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं होती है तो तुझे अपना माइंड इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि अब जो तुझे अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, अब जो तुझे तेरे दिमाग में जो चीज़ें आएँगी, अब जो तू ऑप्शंस ट्राई करेगा ना, अब उसमें काम करना शुरू कर। जो तूने पहले चीज़ें सोच रखी थी ना, हर चीज़ आसान होगी, ऐसा नहीं होता है। कई बार बहुत सारे फेलियर्स के बाद चीज़ें हमें समझ में आने लगती है कि अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, मैं यहाँ पे गलती कर रहा था, मैंने ये गलत सोचा, मेरे लिए ये ठीक नहीं है। तो हमेशा चीज़ें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। हर चीज़ हमारी पसंद के अनुसार नहीं चलती है। वो उसे कहते हैं कि ज़िंदगी तुम्हें सिखा रही है, ठीक है, कि अगर ये चीज़ नहीं होती है तुम कैसे सर्वाइव करोगे, कुछ दूसरी चीज़ करो। ठीक है, हर चीज़ में ये मत देखो कि सपनों के अकॉर्डिंग मत चलो, रियलिटी पे रहो, धरती पे रहो। मैं हमेशा नहीं कहूँगी कि हमेशा तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, नहीं नहीं, हमेशा
चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग होंगी, लेकिन होती ना 50% तुम्हारे अकॉर्डिंग होगी, 50% नहीं भी होंगी। तो उस चीज़ को तुम्हें अपने अकॉर्डिंग करने के लिए अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और वो माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? तुम्हारे प्लान्स काम नहीं करेंगे, तुम्हें कोई दूसरा प्लान फॉलो करना पड़ेगा, और वो जो दूसरा प्लान होता है वो ज़िंदगी तुम्हें बताएगी। और उसके अकॉर्डिंग जब तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो तुम सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे, चाहे वो तुम्हारे फाइनेंशियल हो, करियर हो, तुम्हारी हेल्थ हो, तुम्हारा रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे तुम्हारा बिजनेस हो। एक एक एज ग्रुप होता है 18 से 20 साल की, ये ठीक है। इनका क्या होता है कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है, ठीक है, इस एज तक पढ़ाई करनी है, इस एज में जॉब लेनी है, ठीक है, नौकरी हो मिल जाएगी मुझे, फिर इस इंसान से मुझे शादी करनी है, ठीक है। लड़कों का है मुझे इतनी उम्र तक रिच बनना है, और लड़कियों का भी होता है, अभी तो लड़कियों का भी है और बहुत है कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। मैं लड़के लड़की दोनों की बात कर रही हूँ। लड़कियाँ भी सोचती है इस इंसान से शादी करना है, और लड़के भी सोचते हैं कि मुझे इस लड़की से ही शादी करनी है। लेकिन जब उस इंसान को धोखा मिलता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये इंसान से शादी मुझे नहीं करनी है। तब वहाँ से उसकी मैच्योरिटी आनी शुरू होती है उसमें, क्योंकि अब उसको धोखा मिला है ना, वो सपने से बाहर निकल गया, उस इंसान ने उसे धोखा दे दिया है। मुझे 25 की उम्र तक नौकरी हासिल करनी है, रिच बनना है। ना तो नौकरी लगी है, नौकरी नहीं लगी है, तुमने कोई काम नहीं किया क्योंकि नौकरी नहीं लगी, क्योंकि तुम उसकी तैयारी कर रहे थे, तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ गए? अब आ गया पैसों का प्रेशर। अब तुम्हें पता चल रहा है कि असलियत क्या है। मेरे फ्रेंड्स हमेशा मेरे साथ रहने वाले हैं। उनके ग्रुप्स होते हैं कि बचपन का याराना टाइप्स, इस तरह के नाम रखते हैं वो लोग। सब छोड़ के चले जाते हैं। कोई भी बचपन का फ्रेंड अब तक रहे, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस में होता है, ठीक है, कि बचपन के फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स या कॉलेज के फ्रेंड्स तुम्हारे 60-70 साल की एज तक भी रहें। मैं तो ये कह रही हूँ तुम्हारे वर्क प्लेस के फ्रेंड्स भी तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद अगर तुम्हें कॉल कर ले तो मेरा, यानी ना, हमारे में कहावत है, नाम बदल देना। मुझे तो ये नहीं समझ में, क्या बोलूँ, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला है। तुम हो, तुम अकेले ही रहोगे, ठीक है। अब तुम सोचो बच्चे हैं, तो बच्चे जो हैं वो जब तुम 60-70 में हो गए, उनकी भी शादी हो चुकी होगी, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हो चुके होंगे, तो वो अपनी लाइफ में बिजी होंगे। तो ये सारी जो रियलिटीज़ है ना, इन्हें एक्सेप्ट कर लो, और जब इनको एक्सेप्ट कर लोगे तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कि तुम ये सोचोगे कि हमेशा हार्ड वर्क, हमने कड़ी मेहनत करी है और उसका रिज़ल्ट हमें तुरंत मिल जाएगा, नहीं मिलता है भाई। दिन रात लग के पड़े हैं, दिन रात हमने बिज़नेस में लगा दिया है, बहुत पैसा लगा दिया है, ना सोए हैं ना कुछ है, इसका रिज़ल्ट हमें तुरंत मिलना चाहिए, नहीं होता है, नहीं होता है। उसके लिए रेडी रहना पड़ता है, उसके लिए बार बार कोशिश करनी पड़ती है। ये थोड़ा है ज़िंदगी का एक बार तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, अब तुम्हें उसका रिज़ल्ट नहीं मिला है तो तुम हार मान के बैठ जाओगे। वही मेहनत तुम्हें लगातार करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें सफलता मिलेगी। और ये चीज़ें नहीं होती है ना, इंसान मानसिक तौर पर परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि अब डिप्रेशन, अगर उसकी स्थिति, मानसिक स्थिति उसने अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं बना रखी है तो उसको डिप्रेशन आना लाजमी है। और ये ना अब इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि डिप्रेशन है लोगों को, उनको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हर बात पे गुस्सा आ जाएगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है यार। यहाँ तो एक एक रुपए के लिए मर्डर तक हो जाते हैं, ठीक है। तो अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। कहते हैं ना, ज़िंदगी की असलियत में जियो, सपने पूरा करने के लिए जियो। लेकिन अगर तुम्हारे उन सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हारे प्लान्स फेल हो रहे हैं कि मुझे इस रास्ते से ये चीज़ पूरी करनी थी, यार ये रास्ता बंद हो गया, दूसरे रास्ते से जो ज़िंदगी तुम्हें सिखा रही है ना, उस रास्ते से पूरे करो, ठीक है। अगर तुम्हें अर्न करना, स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, तो तुम्हें ये थोड़ा है कि अगर तुम्हें कोई जॉब हासिल नहीं हुई है तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म है। बिज़नेस शुरू करो, अपना खुद का काम शुरू करो, स्टार्टअप चल रहे हैं इतने, ये सब करो ना। मैं बता रही हूँ कि लाइफ बहुत तगड़े वाले लेसन देती है, ऐसे लेसन्स जो तुमने ना कभी प्लान ही नहीं किए हैं कि ऐसे ये भी सीखना पड़ जाएगा, ये भी हो सकता है मेरे साथ। बहुत सारे लोग बहुत नादान होते हैं, और मैं हर एज ग्रुप की बात कर रही हूँ, क्योंकि लाइफ के लेसन्स की कोई उम्र नहीं होती है। वो उम्र नहीं देखती कि यार अब तो 60 साल के हो गए, रिटायर हो गए हैं, अब थोड़ा ना इनको कोई लेसन देना है, हर किसी को मिलते रहेंगे वो तो टाइम टू टाइम। देखो, जो लेसन तुमने प्लान नहीं किए, जो मेरे अकॉर्डिंग है, डिप्रेशन, ये इस चीज़ ये भी तुम्हें सिखा देगी डिप्रेशन में कैसे जीना है, डिप्रेशन को हैंडल कैसे करना है तुम्हें। वो ज़्यादा अलग चीज़ है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पे पहुंच गया तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वरना डिप्रेसिव फील हर कोई इंसान करता ही है अपनी लाइफ में, ठीक है। तुमने कोई ये प्लान नहीं किया होता कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाएगा। यहाँ पे बात एक मौत की, मृत्यु की नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बात है कि कोई इंसान जिसके साथ तुम अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते थे, वो तुम्हारी, अब तुम उसके साथ, तुम्हें वो धोखा देकर चली गई है, चला गया है। ये तुमने प्लान नहीं किया था, क्योंकि तुमने उस पर ट्रस्ट किया था। तुम्हारे फ्रेंड दूर हो गए हैं, ये तुमने नहीं प्लान किया था ना। ज़िंदगी ये भी दिखा देगी तुम्हें। धोखा, धोखा, तुम सोचते हो तुम्हें कोई धोखा नहीं देगा, तुम्हारे चारों तरफ अच्छे लोग हैं, मैं सच कह रही हूँ, मिलेगा, मिलता ही है। ये लेसन्स हैं, हर किसी को इन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। फेलियर ज़िंदगी में कभी ना कभी, किसी ना किसी तरह से तुमने फेलियर
देखा होगा या देखोगे या देख रहे होगे। मैं ये नहीं कह रही कि इनके बिना तुम पूरे नहीं होगे, लेकिन यार मिलती हैं ये चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्शन के हिसाब से नहीं चलेगी। तुम अपनी लाइफ में इग्नोर भी किए जाओगे। कैसे? कभी कभी तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स तुम पर ध्यान नहीं देंगे, तुम अपनी ही फैमिली में ऐसे लगोगे कि जैसे तुम किसी अनजान लोगों के बीच में रह रहे हो। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तुम्हें इस तरह से इग्नोर किया जाएगा। बहुत बार होता है ऐसा कि तुम्हें अच्छा फील ही नहीं होता, तुम खुद हैरान रह जाओगे कि भाई इन सब के लिए मैंने इतना सब कुछ किया है, ये मेरे साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हैं। सब चीज़ें तुम्हें ज़िंदगी सिखा देगी, ये याद रखना। और सबसे बड़ा लेसन इस टॉपिक का, सबसे बड़ा लेसन है स्टार्टिंग लाइफ अगेन फ्रॉम ज़ीरो, कि फिर से ज़ीरो से शुरू करना। अब सुनो, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि तुम लोग ज़ीरो पे हो, क्योंकि जिसने लाइफ के लेसन्स ले लिए ना, लाइफ ने जिन्हें इतने टफ फेजेस दिखा गए हैं, वो इंसान ज़ीरो नहीं है। उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ आ चुकी हैं, बहुत सारी डिग्रीज़ आ चुकी है लाइफ को लेकर। अब उसे पता है कि उसे कैसे सब कुछ हैंडल करना है। अब प्रॉब्लम आ जाए एक से एक, अब मैं रेडी हूँ। ये वाली जो तुम्हारी अप्रोच है ना, ये तुम्हें आगे लेकर जाएगी, याद रखना। अब आप ना इमोशनली नहीं, अब आप प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हो कि अब आपको पता है कि ज़्यादा इमोशनली किसी चीज़ में घुसने से बेटर है कि हमें अपना प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से हमें कैसे क्या काम करना है, ये अप्लाई नहीं किया तो ये करना है, ये करना है। अपना दिमाग इस्तेमाल शुरू कर दोगे तुम लोग, तुम्हारा दिमाग एक्टिव होएगा। अब ये याद रखना, तुम्हें बहुत बड़ी चीज़ सीख ली है ज़िंदगी में। अब चीज़ तुम्हारे अकॉर्डिंग होगी। जब तुम्हारी ज़िंदगी में इतने सारे फेजेस आ चुके होंगे ना, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि लाइफ क्या है। अब तुमको सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सच में किसी की भी मजाल नहीं है जो तुम्हें रोक दे, क्योंकि तुमने हर बुरा फेज़ देख लिया है। तुम्हें उस बुरे फेज़ में कैसे खुद को, कहते हैं ना, बैलेंस्ड बना के रखना है, कैसे अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करके रखना है, कैसे खुद को टूटने नहीं देना, ये सारी चीज़ें तुमने सीख लिया। अब लाइफ तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगी। प्लान्स, अब हर चीज़ जिसमें भी तुम, लाइफ तुम्हें जहाँ भी जाके खड़ा कर दे, तुम हर चीज़ में पास हो जाओगे। मैं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें तुमने सीख लिया ना लाइफ के पूरे फेजेस में, तो तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान कोई नहीं हो सकता। कभी हार मान के मत बैठना कि मेरा ये वाला प्लान नहीं हुआ यार, मैं ये बनना चाहती थी, ये बनना चाहता था। आजकल ये जो ग्रुप है ना यूथ का, तो मैं स्पेशली, मेरा मैसेज उनके लिए है कि यार अगर कोई चीज़ तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हुई है ना, ये सोच लो तुम्हारे लिए नहीं थी। अब तुम्हें अपने लिए कुछ और ट्राई करना है। खुद का पैशन फॉलो करो, खुद सोचो तुम क्या कर सकते हो लाइफ में, अपनी स्किल डेवलप करो, कोई ना कोई लैंग्वेज सीखो। और स्पेशली आजकल इंग्लिश इतनी ज़्यादा चल रही है ना, इंग्लिश तुम्हें किसी भी उसमें वो आनी चाहिए। यार दिन का 1 से 1.5 घंटा अपने इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट में दो, ठीक है। इतने सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इवन यूट्यूब पे इतने अच्छे से वीडियोस मिल जाएंगे, उन्हें देखो, ठीक है। सारा काम तुम्हें अपनी, कहते हैं ना, अपने आप को इम्प्रूव करना है। हार नहीं माननी है, नहीं माननी है। ज़िंदगी एक बार मिली है, किसी ने ना मर के नहीं देखा है कि आगे जाके क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें ना, देखो, मैं नहीं मानती हूँ कि कोई आके मुझे बताएगा ये होता है लाइफ के बाद। वो तुम्हें खुद ही फेस करना है जब तुम मर जाओगे। बाकी ज़िंदगी एक बार मिली है, अपने खुशी से जियो, अपने शान से जियो। अगर ये चीज़ नहीं हुई है, कोई बात नहीं। अभी यार एक बात बताओ, जिनके हाथ पैर नहीं होते या कभी उनको मेहनत करते हुए देखा है, जब तुम पूरी तरह से सही हो, तुम कैसे हार मान सकते हो, कैसे डिप्रेशन में जा सकते हो। इसीलिए ज़िंदगी तुम्हारे प्लान्स चेंज करती है कि तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो सके, तुम स्ट्रॉन्ग बन सको। याद रखना, हर चीज़ तुम्हारे गलत के लिए नहीं होती है। ये मत सोचो कि हमेशा मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, नहीं। अगर चीज़ तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना, तो सोचो ज़िंदगी तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में लगी हुई है और तुम्हें बनना है। तब जाके ना तुम हीरे की तरह निखर जाओगे। कहते हैं ना, हीरा बनता है तो भी उस इतना प्रेशर होता है उसके ऊपर। सेम वही चीज़ तुम्हारे साथ भी हो रही होती है। यार मेरा मकसद सिर्फ ये था कि कोई प्लान नहीं काम करते, डिप्रेशन में नहीं जाना है। लाइफ एक बार मिली है, सबक लो, कहाँ क्या गलत तुम्हारे साथ किया है लोगों ने, तुमने कितना फेस किया है इतनी प्रॉब्लम्स को। अब तुम इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, अब कोई भी मुसीबत आ जाए, मुझे कोई इधर से उधर हिला भी नहीं सकता है। वो वाली तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए लाइफ को लेके। ये वीडियो लंबा हो चुका है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरा मकसद आप लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि मैंने ये सारे फेस जिए हैं, ठीक है। ये मुसीबतें ना मैंने बचपन से ही देखनी शुरू कर दी हैं, ठीक है। अब मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है यार, हद से हद एक दिन तुम मर ही जाओगे, और क्या होगा ये डर निकाल दो, फिर जियो खुल के। मरना हर किसी को है, ठीक है। तो इस डर को निकालो, मरने वाली चीज़ तो भूल जाओ। अब देखो लाइफ मुझे क्या क्या अवसर देती है, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे पास। हार तो नहीं मानूंगा मैं, मुझे कोई खाने को नहीं देता है। मैं अपनी लाइफ में अपने अकॉर्डिंग जी के, अच्छा काम करके देखना, सक्सेस होके दिखाऊंगी। ये सारे काम तुम्हें करने हैं। कृपया करके इन बातों को बिल्कुल दिमाग में रखना। सच बोल रही हूँ, बिल्कुल दिमाग में रखना। तुम्हें कोई नहीं आएगा ऊपर उठाने के लिए, तुम्हें खुद ही कूदना है। कह रही हूँ, एक रो के देख लो 1 महीना कमरे के अंदर, ठीक है। फैमिली भी तुम्हें चुप करा करा के थक जाएगी, फिर वो भी तुम पे ध्यान देना बंद कर देगी, तुम्हें खुद ही उठना पड़ेगा। याद रखना ये सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा बारीकी से बताई है मैंने।
तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने लिए हमेशा अच्छी सोच रखो, अच्छा सोचो, कभी भी गलत मत बोलो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।